गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। तो बेटा जैसा कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात किया था और उसमें बढ़िया हमने बातें भी की थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, सीक्वेंस क्या है, ठीक। और फिर हमने आपको बताया था प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, फिर प्रोग्रेशन के बाद एपी पे आए थे और एपी के कितने टाइप्स होते हैं वो सब हमने डिस्कस किया था। और इवन मैंने जर्नल टर्म ऑफ एपी की बात कर ली थी और उस पर बेस्ड हमने 2-3 प्रॉब्लम्स किए थे। तो चलिए आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इनकी बेस्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबका स्वागत है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 2 में। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये वाला सवाल हमने पिछले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल है द nth टर्म ऑफ एपी इज 6n+2 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो किसी एपी का जो nth टर्म है वो कितना दिया है, 6n+2 है। तो बेटा ये जरा देखो an दिया है, मतलब tn या an है, an की वैल्यू कितनी है 6n माइनस 2, सॉरी an की वैल्यू है 6n+2। अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो फर्स्ट में कितना हो जाएगा 6 × 1 + 2, सर ये 8 आ गया। अगर 2 रखा तो कितना आ जाएगा 6 × 2 + 2, सर ये 6 × 2 = 2, 2 + 2 6 × 2 = 12 + 2 कितना आ गया 14। बेटा कॉमन डिफरेंस d कितना आता है, सर d की वैल्यू होगी a2 - a1। किन्हीं भी नेक्स्ट टर्म का पिछले वाले टर्म से अगर डिफरेंस ले लिया जाए तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो कॉमन डिफरेंस d कितना आ जाएगा a2 - a1। सर a2 की वैल्यू है 14 और a1 की वैल्यू है 8, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया, यानी इस AP का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 6 आएगा। चलिए अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट नोट बताने वाला हूं, जरा समझना ध्यान से। कभी भी अगर आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा समझना ध्यान से, ठीक ना। तो कभी भी आपको अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाए, सर लीनियर एक्सप्रेशन का थोड़ा लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब आप लिख सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल। आपको क्लास 9 में एक पॉइंट बताया गया था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, सर लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो जाए 1 हो जाए। तो कभी भी अगर आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा लिख के दे दे Pn = an + k, तो बेटा ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये ऑलवेज एक एपी बनाता है, हमेशा क्या बनाता है, एक एपी बनाता है। और ये वो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको ये दिख जाए एक Pn = an + b मिल जाए तो इट ऑलवेज फॉर्म an AP with common difference ये हमेशा एक एपी बनाएगा जिसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ए होगा। समझ में आई बात। तो यानी आप ये दिमाग में रखेंगे कि जब भी आपको लीनियर कॉम्बिनेशन दिख जाए तो वो ऑलवेज एक एपी मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताने का प्रयास करूं, मान लो कभी भी मैंने आपको ऐसा सीक्वेंस लिख के दे दिया, सर ये है 2n + 3, क्या ये एक एपी है? बिल्कुल एपी है, बिकॉज ये n में 1 डिग्री का लीनियर एक्सप्रेशन है और n का कोफिशिएंट कितना है 3। तो आप इस एपी को विदाउट एनी सोल्यूशन आप इसका कॉमन डिफरेंस बता सकते हो, और इवन ये भी बता सकते हो कि एक्सप्रेशन का कैरेक्टर कैसा है, ये एपी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो लीनियर वाले ऑलवेज एक एपी बनाएंगे और जिसका कॉमन डिफरेंस जो d होगा, सर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और अगर आपको प्रूफ करना हो, वेरीफाई करना हो, सर कैसे आया समझाओ जरा। तो बड़ा एक काम करो, इसमें n की जगह 1 n की जगह 1 रख दिया जाएगा 2 × 1 + 3, सर ये आ गया 5। सर n की जगह 2 रखो, सर 2 × 2 + 3 ये आ जाएगा सर 7। मैंने कहा a2 - a1 निकालो, बेटा ये आ जाएगा 7 - 5। जरा देखो 2 आया कि नहीं आया। और किसी भी सीक्वेंस में अगर आपने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट के साथ या थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकंड के साथ लिया और वो एक कांस्टेंट नंबर आ गया तो सारे वो ऑलवेज एक एपी बनाएगी और वही इसका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, एक एपी। और ज़्यादा देखना एक इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी ये पॉइंट है, ज़्यादा देखना ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई भी सीक्वेंस है जो Sn = समथिंग लिखा है, मान लो एक सीक्वेंस है ये Sn = लिखा है, फिर किसी भी सीक्वेंस का अगर मैं उसके Sn का Sn - 1 से डिफरेंस ले लूँ, Sn का Sn - 1 से डिफरेंस ले लूँ तो ऑलवेज आपको उस सीक्वेंस का ये जर्नल टर्म प्रोवाइड करता है, दैट इज an प्रोवाइड करता है।
यहाँ पे Sn का मतलब अभी ये नहीं है कि AP का सम, Sn-1 का अभी ये मतलब नहीं है कि ये सर AP के n-1 टर्म का सम है। मैंने सिंपली बोला कि अगर किसी सीक्वेंस को मैं Sn से डिनोट करूँ तो उसका पिछला टर्म कितना हो जाएगा, Sn-1 हो जाएगा। तो आप किसी भी सीक्वेंस Sn का Sn-1 से डिफरेंस अगर आप ले रहे हो तो ऑलवेज उस सीक्वेंस का वो क्या प्रोवाइड करेगा, आपको जर्नल टर्म प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, जर्नल टर्म प्रोवाइड करेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, इसका यूज कैसे है, क्या इसका सवाल बन सकता है, इसमें एक बढ़िया सवाल ये बन सकता है, जैसे मान लो मैंने कहा बेटा ये Sn n² + 1 और मैंने कहा इस सीक्वेंस का जर्नल टर्म बताओ, तो हो गई ना प्रॉब्लम। इस सीक्वेंस का जर्नल टर्म बताओ, तो एक तो तरीका ये है कि इसमें n की वैल्यू रखना स्टार्ट कर दे, लेकिन यार n की वैल्यू तो तुम रखना स्टार्ट कर दो, लेकिन जर्नल टर्म तो n के रिस्पेक्ट में आता ना, तो तुम्हें तो इस सीक्वेंस के टर्म्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन तुम जर्नल टर्म उसका निकालना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यानी इस Sn से डायरेक्ट हम जर्नल टर्म पे कैसे पहुंचे, वी हैव टू यूज द Sn = Sn minus Sn-1 = An। हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। चलो मैंने कहा बेटा इसका Sn-1 निकालो। सर Sn-1 का मतलब है जहां जहां n दिख रहा वहां n-1 लिखो। तो यार ये आ जाएगा n² + 1 का 2n प्लस ये n-1 की होल स्क्वायर को हमने ओपन कर लिया, ये आ जाएगा n² - 2n प्लस 2 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैंने कहा बेटा Sn-1 निकालो। सर Sn है n² + 1 माइनस n² - 2n + 2, जरा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा n² + 1 माइनस n² + 2n - 2, n² से n² कैंसिल हो जाएगा, 2n - 2 + 1, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 2n - 1 आएगा, यानी ये किसके बराबर आ गया, an के बराबर आ गया। और एक मजे की बात और कि अभी जस्ट मैंने पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली क्या होती है, AKP होती है। तो क्या ये AKP है, सर बिल्कुल AP है, क्योंकि n में लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है और हमको देख के ये भी पता है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, सर 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप Sn से डायरेक्ट An पे कैसे पहुंच लो। सर इसका क्वेश्चन समझ में कैसे आती है, तुमको जब भी Sn दे दे और वहां से डायरेक्ट An आपसे पूछे तो ये समझ लो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। ठीक, और बहुत ज़्यादा रिपीटेडली क्वेश्चन इस पे आते ही हैं, तो आप दिमाग में इस पॉइंट को रखिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट अब देखो यहाँ से जरा देखना ध्यान से, तो इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने निकाल लिया। अगला सवाल डिटरमाइन द टेंथ टर्म ऑफ AP फ्रॉम द इंट। चलो तो नेक्स्ट जो हेडिंग होनी चाहिए वो क्या है, टर्म्स rth term of AP from int, किसी भी AP का rth term int से क्या होता है, ज़्यादा समझ आता है इसे। मान लो जैसे मैंने एक AP लिखा, ये है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, बहुत बड़ा AP हमने नहीं लिखा, बहुत छोटी सी AP लिखा। मैंने कहा इस AP का तुम स्टार्टिंग से दूसरा टर्म बताओ, स्टार्टिंग से दूसरा टर्म। तो सर स्टार्टिंग से जो दूसरा टर्म A2 होगा सर वो है 2। मैंने कहा इसी AP का एंडिंग से चौथा टर्म बताओ। सर एंडिंग से चौथा टर्म भी इसका कितना आएगा, 4। तो मैं बोल सकता है यार किसी भी AP का जो स्टार्टिंग से दूसरा टर्म होगा, किसी भी AP का जो स्टार्टिंग से दूसरा टर्म होगा, हर AP की बात नहीं करेंगे, बेसिकली उस AP की बात करेंगे जिसमें 5 टर्म हो, तो उस AP का जो स्टार्टिंग से दूसरा टर्म होगा वही एंडिंग से कैसा टर्म होगा, चौथा टर्म। तो जब भी मेरे को एंडिंग से चौथा टर्म, 5वां टर्म या 8वां टर्म या nth टर्म पूछे, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस AP का टोटल टर्म निकालना है। क्या निकाल लेना है आपको, टोटल टर्म। क्या निकाल लेना है, टोटल टर्म। ये मैं आपको तरीका बता रहा, मैं आपको सोचना सिखा रहा कि कैसे आप उस क्वेश्चन को टैकल करोगे जब आपसे किसी AP का rth टर्म फ्रॉम इंट पूछेगा। तो आप क्या करोगे, पहले टोटल टर्म निकालोगे और उस टोटल टर्म में जैसे मान लो इसमें कितने टोटल टर्म थे सर, 5 ही टर्म थे, यानी टोटल टर्म यानी की वैल्यू कितनी थी सर, 5 थी। बेटा मैंने कहा इसका स्टार्टिंग से कौन सा टर्म बताना है आपको, स्टार्टिंग से दूसरा बताना है, लेकिन मैंने सवाल था स्टार्टिंग से चौथा बताओ। यार स्टार्टिंग से चौथा बताने का मतलब क्या है, टोटल टर्म जो है सर उसमें जो लास्ट से पूछा है वो सबट्रैक्ट कर देंगे और 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ये वाला टर्म कहां से निकाल
फ्रॉम स्टार्टिंग से। तो बेटा 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी इस एपी का सेकंड टर्म स्टार्टिंग से निकाल लो, वही इस एपी का लास्ट से चौथा टर्म होगा। तो दिमाग में समझ में कैसे करना है, फिर जब भी किसी भी एपी का आधा टर्म निकालना हो तो उस कहाँ से, इंड से, स्टार्टिंग में कोई तामझाम नहीं है, इंड से। जब आपसे इंड से पूछे तो टोटल टर्म में से जो टर्म इंड से निकालना है उसको सब्ट्रैक्ट करके उसमें 1 ऐड करके वो वाला टर्म कहाँ से निकाल देंगे, स्टार्टिंग से निकाल देंगे। ठीक, तो चलिए इसको जरा देखना ध्यान से। तो मैं अगर कहूँ कि rth टर्म फ्रॉम इंड, rth टर्म फ्रॉम इंड निकालना है तो rth टर्म फ्रॉम इंड क्या हो जाएगा सर, rth टर्म फ्रॉम इंड हो जाएगा n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप दिमाग में रखेंगे। जैसे जैसे मान लो मैंने कहा एक एपी में यार 10 टर्म है, समझ में आ रहा है, जैसे इसको अप्लाई करना हो, एक एपी में 10 टर्म है, इस एपी का इंड से छठा टर्म होगा। तो इंड से छठा टर्म का मतलब क्या है सर, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करके 1 ऐड करके ये जो आएगा ये वाला टर्म स्टार्टिंग से निकालेंगे। 10 में से 6 निकाला तो बेटा 4 आ गया, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5, यानी इस एपी का जो फिफ्थ टर्म होगा वही लास्ट से छठा टर्म होगा। समझ में आई बात? चलिए अब इस सवाल पे आ जाते हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। डिटरमाइन द टेंथ टर्म ऑफ एपी, कब, जब आपको ये एपी दिया है सर, वो एपी गिवन है, एपी इज 4, 9, 14 और मेरे पास में ये कितना है 254। अब सबसे पहले तो हमने बताया अगर आपको rth टर्म निकालना है तो आपको नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। क्या इस एपी में नंबर ऑफ टर्म पता है? नहीं पता। तो पहला तो टास्क है कि नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालोगे। अब वो नंबर ऑफ टर्म की बात करो, जरा देखो इस एपी का जो लास्ट टर्म है सर, वो लास्ट टर्म कितना है 254। क्या किसी एपी का जो nth टर्म होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1d, और बेटा a प्लस 1 माइनस 1d ही लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, l से। तो l क्या है, लास्ट टर्म, l क्या है, लास्ट टर्म। तो यानी किसी भी एपी को अगर आपसे लास्ट टर्म बोले या nth टर्म बोले, दोनों सेम चीज होती हैं, तो सर l बराबर an होता है, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आपके नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी एपी में ना दिए हो तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। ठीक, चलिए इस पे अप्लाई करो। यार यहाँ से अगर मैं इस एपी के जनरल, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 4 है, कॉमन डिफरेंस d क्या आ जाएगा सर, d आ जाएगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 का होगा 5, तो d की वैल्यू 5, फर्स्ट टर्म कितना आ गया 4। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूं तो an इक्वल होगा सर a प्लस n माइनस 1d, और लास्ट टर्म कितना है सर 254, क्या आ जाएगा 254 इज इक्वल टू a, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, n माइनस 1, d की वैल्यू सर कितनी है 5। जरा इसको रखो आप सॉल्व करो जरा, तो जरा देखो ये आ जाएगा 254 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 n माइनस 5, बड़ा 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 की जगह आ जाएगा 255 इज इक्वल टू 5। तो क्या यहाँ से जो n की वैल्यू है वो 255 बाई 5 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 50, n की वैल्यू कितनी आ गई 51। तो अगर n की वैल्यू 51 आई तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, और 51 नेचुरल नंबर है, इस वजह से ये क्या है एक्सेप्टेबल है। अगर बाई चांस डेसिमल आ जाता है तो उसका हम इंटीग्रल पार्ट देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जब आपको n की वैल्यू डेसिमल आ जाए तो उस वक्त उसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है वही n की वैल्यू हो जाती है। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 51 आ गई, और अगर n की वैल्यू 51 आ गई तो टोटल टर्म्स पता चल गए सर, टोटल टर्म्स इसमें कितने हैं सर, टोटल टर्म्स तो 51 आ गए, टोटल टर्म्स कितने आ गए 51। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसमें टोटल टर्म्स कितने आ गए 51। मेरी n की वैल्यू सर 51 आ गई, मेरे को इस एपी का 10th टर्म बताना है, कहाँ से इंड से, तो मेरे को t10 बताना है इंड से। क्या ये 51 माइनस 10 प्लस 1th टर्म कहाँ से आ जाएगा सर, फ्रॉम स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग से। अब जाना 50 माइनस 1, 51 माइनस 10 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास में क्या 42 आ गया, यानी 42 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, 42 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। 42 टर्म कितना आ जाएगा, अगर किसी भी एपी का T42 वो लिखिए बेटा, T42 क्या होगा a प्लस 41 d, यही होगा ना, एक कम d। फर्स्ट टर्म कितना है इस एपी का सर 4, 41 d की वैल्यू कितनी है 5, ये आ जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी आ जाएगा 209। यानी इस एपी का जो 10th टर्म फ्रॉम द इंड होगा वो कितना आ जाएगा बेटा, वो हो जाएगा
209, वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 209। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं। Which of the sequence is which term of the sequence is 95? देखो which of the term of the sequence is 95 का मतलब है बेसिकली आपको n की आपसे n की वैल्यू पूछना है। इसमें वो क्या फाइंड करना चाह रहा है? n की वैल्यू आपसे फाइंड करना चाह रहा है। तो इसमें कौन से सीक्वेंस का जो टर्म है वो कितना आएगा? 95 आएगा, आपको ये बताना है। ठीक, चलिए जरा इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि सीक्वेंस का कौन सा टर्म 95 आएगा, तो बेटा उस केस में आप हमेशा मानो लेट nth टर्म ऑफ AP इज 95। हमने मान लिया कि इसका nth टर्म कितना होगा? 95 होगा। अब आप बताओ nth टर्म यदि Tn = 95, किसी भी AP का nth टर्म क्या होगा? a + n - 1, वो कितना आएगा? बेटा 95 हो गया। a की वैल्यू -1, सर फर्स्ट टर्म है -1 तो -1 प्लस n - 1, d की वैल्यू, यार d की वैल्यू क्या होगी? t2 - t1, t2 - t1, a2 - a1 यानी 3 -1 कितना आ जाएगा? 4 = ये आ जाएगा -1 प्लस 4n - 4 = 95। तो बेटा यहाँ से 4n = -1 -4 -5 5 को इधर वैल्यू आ जाएगी 95 प्लस 5। यहाँ से 4n n की वैल्यू आ जाएगी 100/4 यानी कितनी आ गई? 25। यानी इस सीक्वेंस का 25 वाला जो टर्म होगा, 25 वाला जो टर्म होगा वो कितना होगा? 95 होगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस 6 3 6 9 12 एंड 1। तो इसमें भी सवाल वही है, n का ही सवाल है। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n की वैल्यू बतानी है। तो हमने मान लिया कि लेट n terms in the given sequence में हमने n टर्म मान लिया। तो अब जरा ये बताना इसका जब लास्ट टर्म यानी an जो है वो कितना है? सर an इक्वल टू इसमें दिया है 1 1, जिसमें फर्स्ट टर्म a की वैल्यू है 3 एंड कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी है? सर 6 - 3 का मतलब 3। अब जरा आगे बताओ कि an तो होता है a + n - 1 और ये 1 1 1 के बराबर है। फर्स्ट टर्म 3 है, n - 1 d की वैल्यू कितनी है? 3 = 1 1 बेटा ये आ जाएगा 3 + 3n - 3 = 1 1 1। 3 से 3 कैंसिल हो तो 3n की वैल्यू आ जाएगी 1 1 1, यानी यहाँ से n की वैल्यू आ गई 1 1 1/3। बेटा ये आ जाएगा 3 3 = 9 3 3 = 9 3 3 = 9 3 7 = 20। यानी इसका सीक्वेंस का जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो टोटल कितने आ जाएंगे? 37 आ जाएंगे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 37। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द 8th term of AP is 31 and 15th term is the 16 more than 11th term, find the AP। तो यार किसी भी AP को लिखना है तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब जैसे जैसे सवाल में दिया है वैसे वैसे करना स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए, इफ द 8th term of AP, 8th term का मतलब है T8। सर T8 जो दिया है कितना है? 31। अच्छा T8 का मतलब है सर a + 7d = 31, a + 7d = 31। इसको बेटा मैंने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलो एंड द 15th term is 16 more than 11th term। जो 15 टर्म्स है वो 11 टर्म से 16 क्या है? ज़्यादा है। यार अगर 15 टर्म 11 टर्म से 16 ज़्यादा है तो मैं 11th टर्म में अगर 16 ऐड कर दूँ तो 15 और 16 टर्म दोनों बराबर हो जाएंगे, या 15 टर्म में से 16 ऐड कर दूँ तो वो 16 टर्म के बराबर हो जाएगा। सॉरी 15 टर्म में 16 ऐड कर दूँ तो वो 11 टर्म के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जरा देखना, यानी जो T15 है वो 11 टर्म से 15 ज़्यादा है। तो बेटा मैंने इसमें 15 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये किसके बराबर हो गया? 11 टर्म के बराबर। अब T15 क्या होगा सर? a + 14 -15 उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा a + 11d। 11 टर्म क्या हो जाएगा? a + 10d और इधर लाते हैं ये बन जाएगा 15। जरा इन सबको इधर लाओ, इसको ट्रांसफर कर बेटा। तो बेटा अगर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे हो जाएगा a + 14d - -10d
यानी यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 15/4। डी की वैल्यू कितनी आ गई 15/4। डी की वैल्यू कितनी आ गई 15/4 आ गई हमारे पास में डी की वैल्यू। ठीक, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 15/4 आ गई। एक बार फिर से क्रॉस चेकिंग करो आप सही है कि नहीं। तो 15 और ये 11 टर्म a प्लस 10d आ गया, तो a से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, सॉल्यूशन से डी की वैल्यू देंगे 15/4। अब डी की वैल्यू की इक्वेशन अगर फर्स्ट में देते हैं हो जाएगा a प्लस 7 इनटू डी की वैल्यू 15/4 इज इक्वल टू 30। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 15 7 105 1055 इज इक्वल टू 31। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 माइनस 1055। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 4 मतलब 4 4 से 12 माइनस 1055। बड़ा 124 से 105 आपने कहा हो तो कितना आ जाएगा 19 19/4। तो एक की यानी फर्स्ट टर्म कितना आ गया 19/4 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 15/4 आ गया 19/4 15/4। सो AP क्या आ जाएगा जरा देखते हैं। AP का फर्स्ट टर्म है 19/4 पहला टर्म दिया गया। दूसरा टर्म a प्लस d होता है यानी 19/4 प्लस 15/4 19/4 प्लस 15/4। इसको आप सब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में ये अगला टर्म लिख लो 19/4 प्लस 15/4 यानी 19 प्लस 15/4। अगला क्या हो जाएगा सर 19/4 प्लस 15/4 प्लस 15 डॉट 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 ये एक टर्म बनना है। तो 19/4 ये वैल्यू कितना है 9 5 14 और ये मेरे को बन जाएगा 34/4। इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 34 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49/4। दिस इज द टर्म्स ऑफ टी। ऐसे तीन ही टर्म लिखनी होती है, तीन टर्म से ज्यादा टर्म लिखने की जरूरत है नहीं। तो तीन टर्म आप लिखो ये एक क्या बन जाएंगे टर्म्स बन जाएंगे 19/4 34/4 49/4। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक, चलिए ये रहा हमारा सम। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 to 25 will be 1